हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉप लाइन ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज हम CAGR जिसे हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि CAGR होता क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड जो CAGR है जिसकी फुल फॉर्म कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो एक कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है एनुअली आपकी इन्वेस्टमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट करी है, मार्केट में पैसा लगाया और 10 साल बाद उसको आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक एब्सोल्यूट टर्म्स में, एक आप कंपाउंडेड टर्म्स में। एब्सोल्यूट क्या हुआ, आपने 500 रुपीज़ लगाए, 10 ईयर्स में 1000 रुपीज़ हो गए, तो मतलब आपके 10 साल में पैसे डबल हो गए, सीधी सी बात। एब्सोल्यूट उसे कहते हैं। कंपाउंडेड ये होता है कि हर साल कितने रेट पे बढ़ा, 10 साल रखा ना आपने इन्वेस्टमेंट, तो हर साल क्या एवरेज रिटर्न रही आपकी। बट हमें CAGR की ज़रूरत क्यों है? एब्सोल्यूट में भी तो ठीक आ रहा था, CAGR एट द एंड डबल ही हो रहा है 10 साल में, और एब्सोल्यूट में पहले ही बता रहा है कि 10 साल में डबल हो गया पैसा। हमें CAGR की ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, जिसको इतनी खास नॉलेज नहीं है, वो क्या देखता है कि भाई हाँ मेरे पैसे 10 साल में डबल हो गए, बट वो बीच की एक चीज़ मिस करता है जिसे हम टाइम कहते हैं। कि 10 साल में आपका पैसा डबल हुआ है, तो मतलब एवरेज रिटर्न आप साल का कितना कमा रहे थे आपको नहीं पता। तो ये एक मिसलीडिंग रिटर्न शो करता है, जिससे आपको स्टॉक सिलेक्शन में, रिटर्न की कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसलिए हम CAGR यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादातर यूज़ ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होते हैं। हर म्यूचुअल फंड का एक न एक रिटर्न परसेंटेज होता है, तो जो म्यूचुअल फंड की रिटर्न परसेंटेज है वो जनरली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे कैलकुलेट की जाती है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड में उसका क्या ग्रोथ रहा आपके हर साल। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो फॉर्मूला है CAGR का एंडिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय बिगनिंग बैलेंस इनटू द पावर 1/n माइनस 1। तो एंडिंग बैलेंस क्या हुआ? एंडिंग बैलेंस हुआ आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसकी जितनी वैल्यू हो गई है। डोंट वरी, में आगे एग्जाम्पल के साथ चलेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड में आपकी जितनी वैल्यू रही है इन्वेस्टमेंट की, उसे हम एंडिंग बैलेंस कहते हैं। बिगिनिंग बैलेंस वो होता है कि आपने पैसे लगाए कितने थे स्टार्टिंग में, और एन होता है कितने सालों तक आपने लगा के रखे। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन में चलते हैं। अब ये हमारा एग्जांपल है, आपने बिगिनिंग में स्टार्टिंग में 500 रुपये लगाए, जिसे हम बिगिनिंग बैलेंस कहते हैं, और 3 साल बाद, जिसे हम नंबर ऑफ़ ईयर्स कहते हैं, जितने साल बाद हो, जितने साल बाद की बात हो रही है, मतलब 3 साल के बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स हो गए, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 900 रुपये होगी। तो फॉर्मूला क्या बना? 900 डिवाइडेड बाई 500 इंटू द पावर 1/3 माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने सीखा था, बट ये 100 क्या है? 100 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम उसको परसेंटेज पे निकाल पाएँ। CAGR एक रेट है तो एक परसेंटेज वाइज चलेगा, इसलिए हम परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन निकली 21.64%। कि मतलब इस इन्वेस्टमेंट ने, जब मैंने 500 रुपये लगाए थे, तो हर साल 21.64 की इसने रिटर्न दिया हर साल। ठीक है, 3 साल तक इसने दिए, 3 साल तक कैलकुलेट कर लेना कितना बनता है। तो ये CAGR का पर्पज़ है। आपको ऐसे फॉर्मूला आके कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप CAGR कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट बस आप नंबर्स डाल के वो कैलकुलेशन खुद ही दे देंगे। एक वन ऑफ दी जो बेस्ट है वो है इकोनॉमिक टाइम्स मनी का CAGR कैलकुलेटर खोलेंगे तो बहुत इजी है, वो बहुत हैंडी टू यूज़ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में उससे आप इजीली कोई भी किसी भी म्यूचुअल फंड का, किसी भी स्टॉक का CAGR कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आपको एक स्टॉक की क्लियर पिक्चर रहे कि हर साल ये कितने परसेंट की रिटर्न दे रहा है। CAGR सेल्स में भी यूज़ होता है, सेल्स कितने परसेंट से ग्रो हो रही है हर साल, कंपाउंडेड सेल्स, और एक रिटर्न में भी कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो का हम अंत करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चीज़ को समझ आया तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे नॉलेजेबल सिर्फ काम की वीडियोज़ हम इस यूट्यूब चैनल पर लाएँ।